डॉक्टर साहब, आज आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर? आज हम बहुत ही गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे समाज में जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, आज हमें वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। बाबा साहब का जो मिशन है उसे हम आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जन जन की आवाज निकल कर आई है अब कि भाई बाबा साहब का जो सपना हमें पूरा करना है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसमें जो अधिकार दिए वो सबके लिए दिए। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख लिए, जिनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन गए, वे बेवकूफ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, उनके लिए क्या कहोगे? उनका गलत सोचना है। बाबा साहब ने पूरे देश और दुनिया के लिए संविधान लिखा है, सभी को अधिकार दिए, नारियों को अधिकार दिया, जो बेजुबान लोग हैं उन सभी को जबान देने का काम किया है। तो अगर ऐसा लोग सोचते हैं उनकी गलत मानसिकता है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा क्लिक करती है? सबसे ज्यादा मुझे जो क्लिक करती है, बाबा साहब ने कहा कि भाई जो लोग वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको शिक्षा का अधिकार जो उन्होंने दिया वो सबसे बड़ी चीज दी है। तो सर, और हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज बाबा साहब की जयंती में लोग शामिल हो रहे हैं, उसी तरीके से डे बाय डे, मतलब रोज बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि आज जयंती मना करके घर में बैठ जाए। कुछ लोग, डॉक्टर साहब, मैं आपसे और ज्यादा चर्चा करूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार झांकियां निकालने से, ऐसा मेला लगाने से पैसे की वेस्टेज है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो ऐसे लोग हैं जिनको बाबा साहब के मिशन की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। पढ़ा नहीं है उन्होंने। हाँ, उन्होंने पढ़ा नहीं है। बाबा साहब को जयंती मनाने से जो संदेश आता है वो बाबा साहब के मिशन को वास्तव में पूरा करेगा। वो संदेश देने के लिए ही जयंतियां मनाई जाती है, प्रेरणा देने के लिए जयंतियां मनाई जाती है। इसका कोई नुकसान है, फायदा है? इसका हमेशा फायदा है, नुकसान कभी नहीं है। क्या फायदा है? इसका फायदा है कि जो बच्चे, जो जनरेशन जो हमारे इतिहास को नहीं जान पाई अब तक, वो इतिहास को जान रही है, बाबा साहब को जान रही है, बाबा साहब को पढ़ रही है और बाबा साहब के मिशन को साकार करने में, सपने को साकार करने में कामयाब हो रहा है। आपको कोई नुकसान नजर आता है? मुझे कोई नुकसान नजर नहीं आता, फायदे के सिवा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपको। अपना भारत न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम को बुलाओ ना। इधर से आएगा। आपको बहन जी इस जन उत्सव पर क्या कहेंगे? आज बाबा साहब का जन्मदिन है, आपसे बात हुई है, फिर भी इनको पता चल जाए कि बाबा साहब की जो देन है, वो बाबा साहब की जो पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दे, उसको क्या? सबसे पहले आप सभी को जय भीम। और आप सभी को आज 133वीं भीम जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी है, इन लोग ज्यादा पता चल जाए, कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा अधिकार हमें बाबा साहब ने दिलाया है, महिलाओं के लिए विशेषकर, कि जो हम आज यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, सब बाबा साहब की देन है। आज मैं आपके सामने माइक में खड़ी हूँ, वो भी बाबा साहब की देन है और ये सब बाबा साहब का। बहन जी, आप कुछ समझते हैं बाबा साहब ने हमें क्या दिया है? बाबा साहब ने हमें देखो, आप मुझे दोनों बताएं, आपको जो प्राइज मिला है, आपको जो प्राइज मिला है, किस उसमें मिला है? ये प्राइज नहीं है, ये सम्मान है। सम्मान, ये जो सम्मान है ये इस वजह से मिला है कि हम सब एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं और मजबूत हैं। बाबा साहब की ये आपको तस्वीर मिली है और बहन जी को ये शील्ड मिली है। ये इस वजह से मिली है, बाबा साहब ने कहा ना कि इकट्ठा रहो, मजबूत रहो और ताकत बना के रखो, वो आज दिख रही है। आप क्या कहेंगे? आप ये लेकर महसूस क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत फक्र हो रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है जो आज मुझे मिला है। क्या बात है कि फक्र है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप फक्र महसूस कर रहे हैं, आप कुछ कहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, जैसे हमें एक साथ है, हमेशा ही ऐसे रहने चाहिए और ये भीड़ और ज्यादा बढ़नी चाहिए बाबा साहब के जन्मदिन के लिए। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया, क्या क्या किया है? बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें बहुत छूट दी है पढ़ने लिखने के लिए। पहले पढ़ाई लिखाई के लिए सब मना था, लेकिन अब स्त्रियों को इतनी छूट दे रखी है बाबा साहब ने कि हम आगे बढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए। थैंक यू।
ये आ जाएगा। पिछली बार तो आप पैंट में थी, अबकी बार साड़ी में आ गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और बाबा साहब ने आपको क्या दिया है? बाबा साहब ने इतना दिया है कि बाबा साहब की वजह से आज मैं लॉयर बनने वाली हूँ। अरे लॉयर बनने वाले, बहुत LLB कर रही है। तो बाबा साहब के बारे में आप 2-4 बातें बताओ बाबा जो आपको ज्यादा प्रभावित करती है। हो जाओ इधर, बताइए। देखिए, सबसे पहले मेरा आप सभी को जय भीम और बाबा साहब के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं LLB सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और अगर आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इतने अच्छी वेशभूषा में खड़ी हूँ, तो बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से मैं LLB कर पा रही हूँ और अपने समाज को जागरूक कर पा रही हूँ। बाबा साहब की कौन सी बात आपके माइंड को सबसे ज्यादा क्लिक करती है? बाबा साहब की सबसे ज्यादा बात मुझे ये प्रभावित करती है कि 2 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। और हाँ, पैरों में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। एक बात तो मैं महसूस कर रहा, जो पिछले साल आपके मन में जज्बा था, जो उछल कूद थी, वो खत्म हो गई है। राइट रॉन्ग? नहीं, वो तो और ज्यादा हो रहा है अभी। मैंने तो अभी तो देखा नहीं है आपको। पिछली बार तो आप लोगों ने बड़ा दंग मचाया था, सारी वीडियो शूट की है। हाँ, इस बार क्या है ना, हमारा डीजे पीछे रह गया है, अभी आ रहा बुलाओ ना। तो आप बताओ, क्या सर? आप क्या कहेंगे इस जश्न को लेकर? सर, जश्न को लेकर मैं क्या कहूँगी? बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर बोलो। जन्मदिन को लेकर सर मैं तो बहुत खुश हूँ। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया? सर, हमें हमारा अधिकार दिला कि हमारे पढ़ाई करने का अधिकार, औरत होने का एहसास होता है। सबसे बड़ी बात कि हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया। सबसे बढ़िया तो यही है कि हमें पढ़ने का अधिकार दिया, सभी औरतों को, सभी समाज की औरतों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, झांकी शांतिपूर्वक अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। देख पा रहे हैं धीरे धीरे झांकी आ रही है, जिसमें कोई बदतमीजी किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। और जितना उत्साह युवाओं ने दिखाया है और बुजुर्गों ने दिखाया है और बच्चों ने दिखाया है, महिलाओं ने दिखाया है, वास्तव में उनके सराहनीय है। और मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं कि हमारे लोग दंगाई है, नहीं, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हो पाया है। और झांकी शांतिपूर्ण तरीके से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती जा रही है। धीरे धीरे एक लाइन में, किसी कानून का उल्लंघन नहीं करती। ये वो समाज है जो कानून को सबसे ऊपर रखता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने सभ्य, इतने अच्छे लोग हैं, ये अच्छा समाज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बनी रहती है कि ये इस तरीके का काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों ने झांकी निकाली है। कई हजार लोग इस झांकी के पीछे देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग वास्तव में इस बात के सराहनीय हैं, क्योंकि ये बाबा साहब के सच्चे फॉलोवर हैं। इस वजह से बाबा साहब के कानून को, बाबा साहब ने जो कानून बना, उसके सच्चे फॉलोवर है, ये उसका उल्लंघन नहीं करते। तो हम जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और हमारे इस समाज से कहीं ना कहीं प्रेरणा ले। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर आज क्या क्या कहेंगे आप? मैं प्रसन्न है भाई, उन्होंने संविधान लिखा है, हमारे भारत का संविधान लिखा है, महान पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। हाँ। भाई बाबा साहब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है आपको? अम्बेडकर रचाओ ना, इससे बढ़िया। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब की कौन सी बात ज्यादा प्रभावित करती है आपको? भाई सबको जो है शिक्षा की तरफ जो है आकर्षित कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे आज जन्मदिन? आज बाबा साहब के जन्मदिन पर क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को शिक्षा देंगे, क्या खाना पीना कम करेंगे। बाबा साहब ने जो बातें कही हैं उनको भी घर में हाँ, लागू करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आज कैसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर? इतना अच्छा लग रहा है, एकजुट होकर समाज बाबा साहब की रैली निकाल रहा है। ऐसे ही एकजुट होकर, सिर्फ इस दिन नहीं और दिन भी ऐसे एकजुट कर एक दूसरे की सहायता करे और आगे बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। बाबा साहब की कौन सी बात आपको क्लिक करती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा के शिक्षा, वो शेरनी का दूध जो पिएगा दहाड़ेगा पिएगा। शिक्षा एक ऐसा बोलना आ जाएगा,
शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। हाँ। सिर्फ शिक्षा। हाँ, खैर बाबा साहब के आज जन्मदिन पर आप क्या कहेंगे? प्रधान जी कह लो। देखो, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे विश्व के अंदर, आज पूरे विश्व के अंदर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये हमारे लिए एक मैसेज है, ये हमारे लिए एक मैसेज है, और इस मैसेज को हम ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे विश्व में देना चाहते हैं। बाबा साहब की कौन सी बात आपको प्रभावित करती है सबसे ज्यादा? बाबा साहब की सबसे जो उन्होंने एक मंत्र दिया हमें, भाई साहब, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन्हीं के उसी मूल मंत्र को लेकर हमारा समाज आज लिख रहा है, पढ़ रहा है, IAS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रहा है। वो बाबा साहब के मूल मंत्र के अनुसार ही बन रहा है। और उन विद्वान लोगों को जो आज ज्यादा पढ़ लिख लिए बाबा साहब के दिए हुए संविधान की खातिर, आज कहते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? वे चापलूस हो सकते हैं, या फिर मैं कहता हूँ कि वो मेरे समाज के ही नहीं हो सकते। प्रधान जी आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? वो तो चापलूस लोग हैं जो ऐसी इस तरह की बातें करते हैं, वो संविधान के पक्ष में नहीं, बाबा साहब के पक्ष में नहीं है, वो तो उनके विरोधी है लोग। बाबा साहब की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी बात तो शिक्षित बनो, जब तो शिक्षा का जो मंत्र जो दिया वो सबसे अच्छे लगे मेरे को। चलिए आइए, ज्यादातर लोग आज बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं? बाबा साहब सब कुछ हमारे आज, जो हमें उन्हीं की वजह से वरना आज हमारा कुछ वजूद नहीं होता। जो भी है सब बाबा साहब की बदौलत आज, बाकी हमारा आज कोई वजूद नहीं होता, सब उनकी कृपा है। बाबा साहब को तो लोग कहते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या है? हम कह रहे हैं, अरे उनके डॉक्टर इंजीनियर बनने लड़के, जिसने पढ़ लिया उन्हें वही पता लगता, बाकी कोई नहीं पता लगता। अच्छा, आपको बाबा साहब की कौन सी बात सबसे बढ़िया लगती है? सारी बात उनकी अच्छी है, गलत कौन सी है? गलत कौन सी है? ये सब क्या कहेंगे आप? और क्या कहेंगे? बहुत आज बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो कैसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और क्या कहना चाहेंगे? ये महापुरुष थे, बहुत ही अच्छे थे। हैं? क्या कहना चाहेंगे? कौन सी बात बाबा साहब की अच्छी लगी? सारी बात अच्छी थी। हमें भारत का संविधान दिया। थोड़ी सी आप लोग कर लो। आप बाबा साहब को आज जन्मदिन को लेकर क्या कहेंगे? क्या विचार मन में आ रहे हैं? बाबा साहब ने जो हमें कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही लाइफ का है। मैं अपना ऐसे ही बनेंगे जब हमारी जाति उन्नति कर सकती है। हाँ, आप जो ना बाबा साहब की किस बात से प्रभावित है? बाबा साहब की जाति इससे बात से प्रभावित है। बाबा साहब ने हमें कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो कहते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया? बाबा साहब ने सबके लिए कहा, सब जाति के लिए, किसी स्पेशल बंदे के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल के लिए क्या है, सबके लिए क्या है बाबा साहब ने। चलिए, बहुत बढ़िया। मन में हमसे बात मतलब क्या मन में आ रहा है बाबा साहब के आज जन्मदिन पर? क्या कहेंगे? क्या खुशी महसूस? हमारा मन इतना खुश है, बहुत ज्यादा खुश है हमारा मन। जैसा कि मन में बहुत खुशी है बाबा साहब को लेके, ठीक है। और मनुवादियों की लिए बहुत अंदर से गुस्सा है। जो बाबा साहब ने पहले भर रखा, उंगली दिखा रखी ना, उंगली वो उंगली इसलिए दिखा रखी है कि मैंने उंगली कर दिया, बाकी तुम करो। बाबा साहब ने कहा कि हमें लड़ाई की जरूरत नहीं है, 1000 तलवारों से भारी एक कलम है। तो कलम तो सबके हाथ में होगी ना। अब हमारे लोगों के पास कलम बहुत ही कम से बची है, उच्च स्तर पे हमारे लोग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डंडा और झंडा मजबूत रखना पड़ेगा। बाबा साहब की कौन सी बात ज्यादा प्रभावित? आप मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप क्या कहेंगे? बाबा साहब की हमें बहुत सारी बात प्रभावित करती है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि संगठित बनो, शिक्षित रहो, क्योंकि शिक्षित वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनके कहने से आज हमारा सर्व समाज SC/ST इतना प्रगति कर रहा है, जिसके बलबूते पर हम अपनी आजादी से कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि
बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, पढ़ लिख लिए इंजीनियर डॉक्टर बन गए। उन लोगों से बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके वो जॉब या कुछ मुकाम हासिल करा है, वो सिर्फ उस महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। क्योंकि अगर वो ना होते तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। क्योंकि उन्होंने जो हमारे समाज, सर्व समाज, पिछड़े गरीबों के लिए क्या है, वो शायद ही कोई इस देश में या कहीं पर भी कर। आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे हमारे जो जितने भी वीडियो देखने वाले, उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी तरफ से सब यही संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षित बनने से समाज सुधरेगा। अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाएं पर पढ़ाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी प्रगति करेंगे। तो बच्चों को लठ देंगे या कलम देंगे? बच्चों को कलम देंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लठ भी देंगे। हाँ, क्या बात की है, लठ भी देंगे जहाँ जरूरत पड़े। तो इसलिए सावधान हो जाइए, अब ऐसे बंदे मौजूद हैं, पहलवान मौजूद हैं, देख पा रहे छाती फटने को तैयार हो रही है लमड़ों की। तो इसलिए डंडा भी मजबूत है और कंधा भी मजबूत है। तो थोड़ा सोच समझ के, ये मनुवादियों के लिए है, सोच समझ के युवा को छेड़ने की कोशिश करें। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। ललित चौधरी, जलालाबाद। मनीष चौधरी साहब, बाबा साहब के बारे में आज क्या कहेंगे, जैसे आप उनका जन्मदिन मना रहे हैं? भाई हम हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है जी। जो हमसे हो सकेगा वो सहयोग करेंगे। अच्छा, तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानते भी है क्या? और मैं जो जानता हूँ बता दिया, जो सहयोग हम सहयोग करेंगे। बाबा साहब की कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभावित करती है? आप पता चलती है, इतिहास लिखा बाबा साहब ने। क्या इतिहास? इतिहास किसने लिखा? बाबा ने तो लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान जो लिखा बाबा साहब ने लिखा है। तो आप इनको, इन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। ये जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अन्य पिछड़ा समाज है, इनके बारे में, और वैसे तो बाबा साहब ने सबके लिए लिखा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं लिखा, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारा तो ऐसा मानना है नहीं। आप मानते हैं कि बाबा साहब ने सबके लिए किया है? बिल्कुल। मलिक साहब का कहना है कि बाबा साहब ने एक जाति के लिए नहीं किया, एक कौम के लिए नहीं किया, पूरे भारत की जनता के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सर, यहाँ क्या इंतजाम किया हुआ है इन लोगों ने? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर? यहाँ सर, ये क्या इंतजाम आप लोगों ने, थोड़ा बैठ, ये क्या इंतजाम आप लोगों ने किया? ये शील्ड, ये क्या मेरे होने वाली है क्या है सर? अच्छा सर, ये क्या है जरा बताओ खुल। 14 अप्रैल के लिए हमने जो हमारे जाटो समाज का जो त्योहार है ना, सम्मान करने के लिए हमने रखा है। जो हमारे जाटो समाज के झांकी लेकर आ रहे, अच्छी झांकियां, सुंदर झांकियां लेकर आ रहे, उनके लिए हमने पुरस्कार वितरण करे प्रोग्राम रखा है। अच्छा, मतलब जाटो समाज की तरफ से प्रोग्राम है। आपके अनुसार जो झांकी बढ़िया आएगी वो हम सबको देंगे, कोई बढ़िया सबको एक तरह से दिया जाएगा। अच्छा, बाबा साहब के बारे में बताओ थोड़ा सा। आज जैसे बाबा साहब की जयंती है, लोगों को बड़ी खुशी है बाबा साहब के, उस पर हमने प्रोग्राम रखा है। तो बाबा साहब की किस बात से ज्यादा प्रभावित है? हमें यहाँ 14 अप्रैल हर साल बनाते हैं, बाबा साहब, हम बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है प्रोग्राम। अच्छा, उन लोगों के बारे में क्या कहोगे जो कहते हैं नौकरी पाली, इंजीनियर डॉक्टर बन लिए, कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है? वो थोड़े समझ के वेर है, जो जहाँ भी है, जिस लेवल पे है, आपको बाबा साहब की देन चाहिए, वो अरे बहुत समझ लगेगा, सब बदल जाएगा, सब समझ आ जाएगा सबके। लेखराज जी, आप क्या कहेंगे बाबा साहब के जन्मदिन में? बाबा साहब के जन्मदिन में पूरे मुरादनगर, पूरे विधानसभा क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई हो। और बाबा साहब के विचारों पर चले और बाबा साहब के विचारों पर चल करके देश का नाम आगे बढ़ाए। बाबा साहब की कौन सी बात ज्यादा प्रभावित करा आपको? बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सबसे बढ़िया बात। तो ये इंतजाम आप लोगों ने किया है? ये सब समाज के लिए, जाटो समाज ने सबने किया है, सबने किया है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए, कहीं ना कहीं उत्साह आप लोग बढ़ा रहे हैं। इनका हो गया है। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा विजय जाटो, जलालाबाद। आज जाटव जी बताओ, आज इस उत्साह को लेकर क्या कहेंगे? ये ऐसा हर्षोल्लास से आज ये हमारे साल में एक इतना बड़ा त्योहार है कि हमारे सब त्योहार फेल, इस त्योहार के आगे इस त्योहार का क्या प्रेरणा लेंगे या क्या लोगों को कहेंगे? ये त्योहार एकता का प्रतीक। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपने बाबा साहब की कौन सी बात अच्छी लगी?
मुझे बाबा साहब सभी बातें अच्छी है, सभी बातें अच्छी है। एक बात बताओ, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा से तुझे वो तुझे तो लेना वही डालेगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया। प्रधान जी, आज जन्मदिन उत्सव को लेकर क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती में सबको हार्दिक बधाई। और ये आज का जुलूस ऐतिहासिक जुलूस है। आपसे पहले इतना बड़ा जुलूस यहाँ नहीं निकला और इससे आगे बढ़ता चला जाएगा। बाबा साहब की कौन सी बात आपको ज्यादा प्रभावित करती है? बाबा साहब ने तो बहुत सारी बात की है, लेकिन शिक्षा और संगठन ये सबसे बड़ी बात। उन लोगों के लिए क्या क्या है जो कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है? हम तो अपने बलबूते पे जिए। ये गलत कहते हैं, बाबा साहब की देन है। आज हम ये चल रहे हैं तो बाबा साहब की देन है। इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते तो शायद हो सकता कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार ना होता, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर ना बन पाते। नहीं, कोई नहीं बनता। आज ये जो कलेक्टर डीएम सीएम जितने बने हुए सब बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब की कौन सी बात ज्यादा सबसे ज्यादा आपको माइंड करती है कि वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है? बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो। सर आपका क्या मानना है? जय भीम नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब की 133वीं जन्म मनाया जा रहा है बड़े खुशी के साथ। मैं यही कहूंगा कि हमारा इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है, इसको बड़ी खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाए हम। बाबा साहब की कौन सी बात आपको जो आइडियोलॉजी है वो ज्यादा पसंद है? बाबा साहब का सबका नारा शिक्षित बनो, संतुलित रहो, संघर्ष करो, ये सबका नारा हमें यही करना चाहिए। तो क्या जी आपका क्या कहेंगे आज इस त्योहार जश्न को लेकर? मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये जश्न इतना बढ़िया बन रहा है, मैं समझा नहीं सकता। मन दिल देख रहा हूँ, बाबा साहब की देन है और कुछ नहीं है। मजा आ गया। अच्छा, बाबा साहब की बात कौन सी आपको ज्यादा पसंद है? बाबा साहब की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि सब पढ़े, आगे बढ़े, संगठित रहे, शिक्षित बने। उन लोगों के लिए क्या क्या होगा जो कहते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बना दे, फिर भी ये बात करते हैं? नहीं, वो गलत है। अरे बाबा साहब की तो देन है, महिलाओं के लिए इतना करा है। महिलाओं को तो सुबह उठ के बाबा के पैर छूने चाहिए। मैं क्या वो गधे लोग हैं साले। हाँ, वो कदे लोग हैं, बिल्कुल। साले ऐसे बात करते हैं। पढ़ लिख लिया, बाबा साहब ने अधिकार दिया, अधिकार न देते तो कहाँ से पढ़ते, कहाँ से डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते? नहीं बन पाते, नहीं कुछ नहीं हो पाता। ये बाबा साहब की देन है। बिल्कुल, बहुत बहुत बाबा साहब के बारे में आज इतना बड़ा जुलूस आप लोगों ने लिखाया। आप आज ही जो है महासचिव पद पर कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा जश्न मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे वो? मुझे इतना अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। मुझे ज्यादा समाज होने पे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बीच में मनोज जी क्या कहेंगे आज इस जश्न को लेकर? खुल कर बता रहा हूँ। इस जश्न को देख के हम ये कहेंगे, तो देखो हमारा हर साल का काम है। हाँ। अब तो आप आने वाले समय में देखना हमारे जलवे जो होंगे। आने वाले समय में मुरादनगर की 14 अप्रैल ऐसी होगी कि ये ऐतिहासिक, और लोग दूर से आया करेंगे यहाँ पे जुड़ने के लिए। 14 अप्रैल अगर कहीं मनाई जाती है तो वो मुरादनगर में मनाई जाती है। आने वाले समय में जो 14 अप्रैल मनेगी ना, ये और बाबा साहब की कौन सी बात ज्यादा पसंद है आपको? बाबा साहब की कौन सी ऐसी बात है जो हम पसंद ना करें? बाबा साहब ने किसको अधिकार नहीं दिया? पूरे भारत के हर दबे कुचले व्यक्ति, महिलाओं के लिए। किस बात से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? बाबा साहब की हम एक बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, जो सबको कहते हैं कि शिक्षित बनो। क्योंकि शिक्षा एक वो हथियार है जिससे आप सब कुछ हासिल कर, शेरनी का दूध है, जब पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा अगर सबके पास होगी तो कोई दबेगा नहीं। क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर। आओ।